हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल 123 जैट्स। आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। तो आज का वीडियो में ना मैं आपके साथ ना बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जो मैं नॉर्मली अपने घर में प्रैक्टिकली यूज़ करती हूँ, जिसकी वजह से टाइम भी मैनेज होता है और घर के काम भी इजीली मैनेज हो जाते हैं। आई नो बहुत सारे होम मेकर्स करते होंगे, बट स्टिल जो कोई बिगनर्स हो उनके लिए यूज़फुल हो जाएगा। तो सबसे पहले जब मैं ना अपना काम स्टार्ट करती हूँ तो मैं कपड़े डाल देती हूँ धोने के लिए, ताकि वो धुलता रह जाएगा और मैं अपने बाकी सारे काम करती रहूँ। तो जब मैं कपड़े डालती हूँ, अगर मेरे पास टाइम रहता है तो मैं 10-15 मिनट ना वहाँ पे डेडिकेट करती हूँ, ताकि वो एरिया जो है ना, वहाँ पे सिर्फ एक मैंने जो वॉल शेल्फ देख रहे हो आप वही लगाया है, तो वो एरिया तो मैं थोड़ा क्लीन कर लूँ। मतलब हफ्ते में 2 बार तो वो क्लीन करना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक ओपन स्पेस है। तो मैं आपको वही दिखाई थी, पहले मैं साफ़ करने जा रही थी, फिर मैं आपको वही दिखाई थी कि कितना धूल जमा हो जाता है। तो अगर मैं ना 1-2 हफ्ते ऐसे छोड़ दो और सोचूँ कि डीप क्लीन करूँगी तो मेरे लिए डबल काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं हफ्ते में 2 बार ना वो क्लीन करके ले लेती हूँ। थोड़ा सिर्फ हाथ घुमाना रहता है एक गीले कपड़े के साथ, तो वो क्लीन हो जाता है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ, लाइक ये एक सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वी कैन स्पेयर 5-10 मिनट्स, तो मुझे लगता है कि वहाँ के छोटे मोटे डस्टिंग हमें हाथों हाथ कर लेना चाहिए, ताकि डीप क्लीनिंग के लिए ना रुके और अपने ऊपर बर्डन ना बने। तो मैं ये नॉर्मली करती हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे जब कपड़े डालती हूँ ना, तो यहाँ पे 10 मिनट में स्पेयर करती हूँ, वहाँ के प्लांट्स को वाटरिंग भी करती हूँ, वहाँ के एरिया क्लीन भी करती हूँ। तो ये सबसे पहला टिप है जो बिगनर्स फॉलो कर सकते हैं। हम जब ना कोई काम ऐसे डालते जाते हैं ना कि हाँ चलो बाद में कर लेंगे, जब डीप क्लीनिंग करने के टाइम कर लेंगे, तो अपने ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेस हमें करना रहता है, बहुत सारे स्पेस हमें निपटाना रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम 5-10 मिनट्स दे सकते हैं, और देना भी चाहिए, तो एक एक एरिया ना थोड़ा बहुत डस्टिंग करके हम ले सकते हैं, ताकि उस पर ज़्यादा हमें टाइम स्पेंड करना ना पड़े डीप क्लीनिंग में, और अपने ऊपर बर्डन ना हो। तो हाथों हाथ मेरे कपड़े भी डाल दिए मैंने वॉशिंग मशीन में, वाटरिंग भी कर दिया, वहाँ का एरिया क्लीन भी कर दिया। तो इस तरह से मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ कि सुबह का सिर्फ 10-15 मिनट लगता है ये काम करने के लिए। उसके बाद मैं अपने अगले काम में लग जाती हूँ, वो होता है बेडरूम क्लीनिंग। तो जब भी अभी जैसे वेकेशन चल रहा है तो सब लेट ही उठते हैं। सब उठने के बाद ना सबसे पहला काम करती हूँ खिड़की खोलना और बालकनी का डोर खोलना, ताकि अच्छे से सनलाइट आए। और रूम में सनलाइट आना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो मैं वही चीज़ सबसे पहला करती हूँ। फिर मैं बेड सब अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। हाँ, एक बार ना अगर हम कुछ झाड़ू पोछा भी ना करें ना, और बेड सब अच्छे से साफ़ करके एक बार अच्छे से डस्टिंग कर लेना, तो ही रूम क्लीन लगने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हमें डीप क्लीनिंग करके हर टाइम एक एक कोना हमें क्लीन करने की ज़रूरत है। बस ऊपर ऊपर का भी क्लीन कर देना, और अगर हम बिज़ी हैं तो हम ऊपर ऊपर का भी क्लीन कर देना, तो भी हमारा रूम बहुत ही नीट एंड क्लीन लगता है। और मैं डस्टिंग हाथों हाथ करती हूँ। यहाँ पे भी 10-15 मिनट एक एक रूम लेके चलो। ज़्यादा तो बेड में कुछ करना नहीं, तो ब्लैंकेट्स फोल्ड करना है और सबको अपने अपनी जगह पे रखना होता है। तो मैं ये सेकेंड रूम में आ गई हूँ, वहाँ पे भी वही काम कर रही हूँ। बालकनी विंडो सब खोल के एक बार बेड अच्छे से सेट कर रही हूँ। बेड अच्छे से सेट होने के बाद ही रूम पूरा क्लीन हो जाता है। ये मेरा सेकेंड ट्रिप है। जो भी बिगनर्स है, मेक योर बेड, ताकि आपका रूम ना नीट एंड क्लीन लगे, देन थिंक ऑफ डीप क्लीनिंग एंड ऑल। तो अभी थर्ड ट्रिक में आ जाती हूँ मैं। थर्ड ट्रिप ये ट्रिप बोल रही हूँ, ट्रिक और टिप ये है कि जब भी मैं बर्तन धोती हूँ ना, उस साथों साथ मैं अपना वो एरिया जो है ना वो मैं क्लीन करती हूँ, हाथों हाथ ही क्लीन कर देती हूँ। और ये मैं नॉर्मली सुबह और शाम, जब रात को हम सोने जाते हैं ना, उससे पहले मैं जब बर्तन धोती हूँ, ये 2 टाइम मैं अपना वॉल टाइल्स जो होता है ना मेरे सिंक के पास का, वो भी और मैं सिंक भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि सुबह, रात को इसलिए करती हूँ सुबह उठते टाइम एक अच्छा फ्रेश फील हो, और सुबह इसलिए कि पूरा डे वर्किंग है वहाँ पे, मैं हर टाइम पे वहाँ पे क्लीन नहीं करती, सुबह एक बार क्लीन करती हूँ, ताकि वो एरिया एकदम क्लीन रहे। वहाँ पे जो भी प्लांट्स या जो भी हैंड वॉश सब रखा हुआ होता है ना, वो सब मैं अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ। इवन द टैप मैं हर दिन सुबह और रात को करती हूँ। इससे क्या होता है कि नहीं, ज़्यादा बर्डन नहीं होता है हमारे ऊपर जब हमें डीप क्लीनिंग करना रहता है वो एरिया। और हर दिन हम यहाँ पे किचन में काम करते ही है, तो वो एरिया एकदम गंदा और क्लीन ना रहे, तो हमें वर्क करने का भी काम मन नहीं लगेगा ना वहाँ पे काम करने का। जब हम कोई जगह क्लटर में रहता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं वो एरिया क्लीन करती हूँ हमेशा सुबह और शाम। उसके बाद डाइनिंग टेबल से सारे चीज़ें जो भी क्लटर है वो सब निकाल दिया, और एक बार हाथ घुमा दिया, डाइनिंग टेबल भी साफ़ हो गया। बस हमें ना सारी चीज़ें उसकी उसकी जगह पे रख देना चाहिए, ताकि घर का हर एक एरिया साफ़ रहे। तो सबसे ज़्यादा इग्नोर स्पेस मुझे लगता है जो एंट्री एरिया है वो होता है। तो सिर्फ वो जो चप्पल और शूज़ जो हम नीचे वहाँ वहाँ पड़े रहते हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, तो वो एरिया भी क्लीन हो जाता है।
मुझे ऐसा लगता है कि जितना क्लटर हमें आँखों में दिखता है ना, उतना हमें वो रूम मेसी और अनऑर्गेनाइज्ड लगने लगता है। जैसे वो क्लटर हम निकाल देते हैं, वो सबको अपने अपनी जगह पे रख देते हैं और ऊपर से जस्ट हाथ घुमा देते हैं, वैसे ही वो एरिया नीट और क्लीन लगने लगता है। जैसे कि ये एरिया आपको दिख रहा है कितना क्लटर लग रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक बार झाड़ के कुशन्स को भी उसकी जगह पे रख दिया और जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ें जो सेंटर टेबल पे हैं वो मैंने हटा दिया। आप ही खुद देखना कि कितना ज़्यादा हमारे आँखों को वो फिर नीट एंड क्लीन लगने लगता है। बस वो सिर्फ आँखों का काम है तो उतना ही हमें भी ध्यान रखना है, जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकाल दें और थोड़ा बहुत डस्टिंग कर दें, ताकि हमारे आँखों को लगे कि हाँ यार वो एरियाज नीट एंड क्लीन है। बस उतना ही मैं करती हूँ। और जब मेरा बस टाइम एक्स्ट्रा होता है तो मैं एक एक एरिया का जो वॉल हैंगिंग्स होता है ना वो भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने सोफ़ा और क्लीन कर दिया और सेंटर टेबल से जो भी चीज़ें है वो निकाल दिया और जस्ट एक बार हाथ घुमा दिया। अभी आप ही देख के मुझे बताना पहले कितना क्लटर लग रहा था और अभी कितना क्लटर मैंने डी क्लटर करने के बाद अभी कितना अच्छा लग रहा है। तो बस वही है। तो मैंने हाथों हाथ ना यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट रखा था टीवी के पास, वो भी क्लीन कर दिया। तो इस तरह से अगर हम मैनेज करके चले ना तो हमारा टाइम भी इजीली मैनेज होता है और सुबह का सिर्फ 1 आवर लगता है हमें पूरा घर को एक बार ऑर्गेनाइज़ करने में। और ये सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि टाइम टू टाइम हमें खाना भी खाना चाहिए। तो मैं ब्रेकफास्ट का काम सबसे पहला करती हूँ आफ्टर मेरा जो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना होता है ना, तो उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट का काम करती हूँ यहाँ पर। और वो सारी चीज़ें जैसे डोसा बनाने में टाइम लगता है तो जो भी करी होता है वो सब मैं निकाल के छोटे छोटे बर्तन में रखती हूँ और जो बड़े बड़े बर्तन है वो मैं धोने डालती हूँ और धो लेती हूँ, ताकि जितना बड़ा बर्तन उतना क्लटर लगेगा, जितना छोटा बर्तन उतना ऑर्गेनाइज लगेगा। और मेरा ब्रेकफास्ट जैसे बन जाता है ना उसके बाद मैं किचन एक बार अच्छे से हाथ घुमा के साफ़ कर लेती हूँ। डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ काउंटर साफ़ कर रही हूँ, ताकि जब मैं लंच का काम करने आऊँ तो मुझे मेसी ना मिले मेरा किचन। तो अभी साथ के साथ मैं गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। पर ये जो पैन है ना वो बहुत गर्म है, तो मैं चाय उसके ऊपर रख दिया ताकि वो भी गर्म हो जाए मेरे ब्रेकफास्ट करने के टाइम तक। तो मैं ऐसा काम लेके चलती हूँ और जब तक मैं लंच बनाने आ जाऊँगी ना तब तक मेरा किचन ऐसे ही रहेगा नीट एंड क्लीन। तो मन को भी थोड़ा बहुत तसल्ली हो जाता है, यहाँ हाँ इतना सारा काम बचा नहीं है ऐसा लगता है। तो ये सारे काम होने के बाद ना जो हमने सुबह सबसे पहला काम किया था वो है वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना। तो वो काम भी मैं हाथों हाथ निपटा लेती हूँ, लेकिन वो कपड़े मैं ना सुखा देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा धूप है तो जल्दी जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। तो इसलिए ये भी काम करती हूँ और मेरा किचन मुझे बहुत पसंद है, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ। तो फाइनली ये काम भी कर लेने के बाद फिर मैं थोड़ा आराम से रेस्ट करती हूँ। तो इसमें सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ 1 आवर डेडिकेटेडली रखो। इसमें झाड़ू पोछा भी हो जाता है। मैं हर दिन पोछा नहीं करती, ऑल्टरनेट डेज पोछा करती हूँ। झाड़ू मैं हर दिन लगाती हूँ। तो झाड़ू का आगे अकेला ले और ये सारे काम भी लें तो 1 घंटे में पूरा काम निपटा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और मेरे टिप्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग।